रामास्वामी वेंकटेश-रमन भारतीय गणतंत्र के 8वें राष्ट्रपति थे और वर्ष 1987 से लेकर 1992 तक कार्यभार संभाला। रामास्वामी वेंकटेश-रमन ने राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने से पहले 4 साल भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे। रामास्वामी वेंकटेश-रमन एक भारतीय वकील, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इसके अलावा रामास्वामी वेंकटेश-रमन अपने जीवन काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। रामास्वामी वेंकटेश-रमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु में तंजौर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम रामास्वामी अय्यर था। वो तंजौर जिले में एक वकील थे। रामास्वामी वेंकटेश-रमन ने अपनी स्कूली शिक्षा चेन्नई में पूरे किए। फिर मद्रास यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किए। उसके बाद कानून की पढ़ाई के लिए उन्होंने चेन्नई के डी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। कानून की शिक्षा पूरा करने के बाद रामास्वामी वेंकटेश के पास 2 विकल्प थे, ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी करे या तो वो स्वतंत्र रूप से वकालत करे। रामास्वामी वेंकटेश-रमन अंग्रेजों के अधीन काम करना कभी मंजूर नहीं था। उन्होंने स्वतंत्र रूप से वकालत करने की ठान ली और वर्ष 1935 में चेन्नई हाई कोर्ट से वकालत शुरू कर दी। वर्ष 1951 में आते वो कानून के प्रखंड पंडित के रूप में पहचाने जाने लगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में अपना कार्य शुरू कर दिया। रामास्वामी वेंकटेश-रमन ने 1942 में भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें 2 वर्ष जेल की सजा हो गई। वर्ष 1944 में अपनी रिहाई के बाद वो फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन से जुड़ गए। 1944 में ही उन्होंने तमिलनाडु कांग्रेस समिति के लेबर प्रभाव का गठन किया और प्रभावी के रूप में कार्य संभाला। कुछ समय बाद ही वो ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में स्थापित हो गए। रामास्वामी वेंकटेश-रमन 1949 में उन्होंने श्रमिक कानून पत्रिका शुरू किए। सन 1947 से लेकर 1950 तक वो महाराष्ट्र के बार एसोसिएशन के सचिव रहे। 1951 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वकील बनकर कार्यभार संभाला। 1953 से लेकर 1954 तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। वर्ष 1957 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, रामास्वामी वेंकटेश-रमन को सांसद के रूप में चुना गया, किंतु पद की लालसा न दिखाते हुए उन्होंने इस पद को त्याग दिया और मद्रास राज्य के मंत्रिपरिषद का पद ग्रहण किया। वर्ष 1957 से लेकर 67 तक रामास्वामी वेंकटेश-रमन ने मद्रास राज्य में सहकारिता, वाणिज्य कर, श्रम उद्योग, यातायात तथा ऊर्जा जैसे कार्यों को सफलतापूर्वक संभाला। वर्ष 1967 में तमिलनाडु में सत्ता कांग्रेस के हाथों से चली गई। वर्ष 1980 में लोकसभा चुनाव जीते और सांसद बन गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रामास्वामी वेंकटेश को वित्त मंत्री बना दिया। 1982 से लेकर 1984 तक रामास्वामी वेंकटेश को रक्षा मंत्री का भार सौंपा गया। 22 अगस्त 1984 को उन्होंने उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। उसी दौरान वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी चुने गए। 25 जुलाई 1987 को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया और 25 जुलाई 1987 को 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। 98 वर्ष की आयु में 27 जनवरी 2009 को एक लंबी बीमारी के चलते दिल्ली के आर्मी अस्पताल में रामास्वामी वेंकटेश का निधन हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।